नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्रेंड कि हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। इन सारे एग्ज़ाम में प्रैक्टिस सेट का एक अलग ही महत्व होता है। तो हम यह बात करेंगे कि आखिर हम किस प्रकार से प्रैक्टिस सेट सोल्व कर करके हर एक सेट में अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप निरंतर टेस्ट दे रहे हैं और एक महीने में अगर आपके टेस्ट में कोई खास नंबर में परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप उस टेस्ट का पूर्ण रूप से सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जितना आपको टेस्ट से बेनिफिट लेना चाहिए, आप उतना बेनिफिट उस टेस्ट से नहीं उठा पा रहे हैं। तो मैं अपने बारे में बताऊं फ्रेंड, तो मैंने रेलवे की तैयारी की थी और भी अदर एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रहा था। तो मैंने किसी भी कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया था। मैंने मैथ का कुछ दिन कोचिंग किया था, उसके सिवाय मैंने सारे जितने भी मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई किए वो टेस्ट के बदौलत पे ही क्वालिफाई किए। और मेरे अनुसार से अगर कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको क्रैक करना है तो 70% आपका प्रैक्टिस का ही होता है, बाकी 30% ही केवल योगदान आपका रिवीजन का होता है। तो वीडियो में कंप्लीट बने रहिएगा, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो सकती है और काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड, अगर आप किसी टेस्ट का प्रैक्टिस कर रहे हैं और टेस्ट को सिर्फ प्रैक्टिस करके आप उस टेस्ट को रख दे रहे हैं, फिर अगले दिन टेस्ट का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं बनता है। आपने सिर्फ यहाँ पे ये किया कि आपने जो प्रश्न आपको याद था उसका सिर्फ आपने सॉल्यूशन वहाँ पे देकर चले आए, लेकिन जो प्रश्न आपको नहीं पता है, जो प्रश्न आपको सीखना था, वो प्रश्न तो आपने उसको सीखा ही नहीं, क्योंकि आपने उसको तो रिवीजन नहीं किया। तो सबसे पहले आप यह काम करें फ्रेंड कि आप जब भी टेस्ट दें तो टेस्ट का आकर के आप 1 घंटा समय निकाल के बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन ज़रूर करें और यह देखने का प्रयास करें कि वह कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ से मैं अपने नंबर को इम्प्रूव कर सकता था। आप हमेशा देखेंगे कि एक किसी भी एग्ज़ाम में हो एक ट्रेंड फॉलो होता है, तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि आखिर वह ट्रेंड कौन सा फॉलो हो रहा है, अगर आप नियमित रूप से टेस्ट का रिवीजन करेंगे। साथ में आप वहाँ पर यह देख सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे खास करके मुझे दिक्कत आ रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कि आज मैंने टेस्ट दिया रेलवे का, रेलवे के टेस्ट में मुझे चक्रवृद्धि ब्याज से अगर प्रश्न छूट रहे हैं और चक्रवृद्धि ब्याज से मुझे खास टॉपिक के प्रश्न मैं देख रहा हूँ कि छूट रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा कि यूट्यूब पे या कहीं बुक से जहाँ से भी उस टॉपिक को कंप्लीट करने की बारी हो, मैं उस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करूँगा। और अगली बार मैं इस तरह से कंप्लीट करूँगा कि अगली बार अगर वही प्रश्न मेरे दोबारा टेस्ट में आए तो मैं उसे हल कर सकूँ बहुत अच्छे तरीक़े से। तो सबसे पहले यह काम कीजिए कि जो भी आपको कमियाँ हैं, जो भी आपकी कमियां हैं उसको आप नोट कीजिए। पहले आप टेस्ट का सॉल्यूशन कर लीजिए और देखिए कि मैं अपने नंबर को कहां से इंक्रीज कर सकता था, कहां पे मैंने गलतियां कर दी, उस गलतियां को लिखिए और अगले दिन उस गलती को आप सुधार करने का कोशिश कीजिए। तो ये तो हो गई कुछ मुख्य बातें। साथ में फ्रेंड, हमारे पास समस्या आता है कि आखिर हम किस टेस्ट का चुनाव करें। तो इसमें जो सबसे बेहतर तरीका हो सकता है वह हो सकता है, चाहे किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर सबसे इसका बेस्ट तरीका हो सकता है। आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखिए। साथ में अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टेक्स्ट बुक बेस्ट हो सकता है। अगर आपको सस्ता में चाहिए तो टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर सकते हैं, उसका मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जो भी मैं टेस्ट बोल रहा हूँ, तो टेक्स्ट बुक आप ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छा है। अगर आपको थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल चाहिए तो आप ग्रेडअप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको अगर वीडियो सॉल्यूशन चाहिए, आप किसी चीज़ का वीडियो सॉल्यूशन चाहते हैं और उसको बहुत बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, थोड़ा टेस्ट पर पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको वीडियो सॉल्यूशन किसी भी टेस्ट का मिल जाता है और अनलिमिटेड टेस्ट भी मिल जाता है। तो एक ऐसा टेस्ट का चुनाव जो आपके सिलेबस पर आधारित हो, चाहे वह कोई भी टेस्ट हो, आप उसको ले लीजिए। नियमित तौर पे अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो आप कम पर तो 2 दिन या 3 दिन में एक टेस्ट को ज़रूर दीजिए। और कोई प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप दोस्तों से उसको सोल्व करवाने का कोशिश कीजिए किसी भी तरह से। आप उस 100 प्रश्नों में आपके 100 प्रश्न बिल्कुल कंप्लीट होने चाहिए। ये चीज़ आप अपना कर देखिए फ्रेंड। मैं आपसे वादा करता हूँ, ये हालांकि जो मेरी बातें हैं वह बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन एक बार आप आजमा कर देखिए, आपके नंबर है वह इंक्रीज होने लगेंगे। मैंने भी यही किया था और मैं हमेशा अपने ग्रुपिंग में 200 लड़कों में मेरा हमेशा स्थान
1, 2, 3 हमेशा रहता था। तो मैं कोई कोचिंग नहीं जाता था, मैं देखता था कि जो कोचिंग जा रहे हैं उनका सही नहीं हो रहा है वो प्रश्न और मेरा सही होता था। मैं यही करता था, जो मुझे मैथ गलत होता था मैं आकर के उस मैथ के पूरे टॉपिक को ही कंप्लीट कर लेता था। अगर मुझे यह लगा कि मेरा केमिस्ट्री वीक है तो मैं पूरा केमिस्ट्री को ही पढ़ने लगूंगा। तो इस प्रकार से मैंने करके अपने नंबर को टेस्ट से इम्प्रूव किया। आप भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। साथ में आप लोगों को बताना चाहूँगा फ्रेंड, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक तरीका बताया है जिस प्रकार से अगर आप किसी एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आप उस प्रश्न को नहीं जानते हैं तो तुक्का किस प्रकार से मार सकते हैं। हालांकि मैंने उसमें तुक्का मारना नहीं बताया है, एक साइंटिफिक तरीके से किसी प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जा सकता है बिना जाने हुए उसके बारे में बताया है। तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार जा करके आप उसको भी ज़रूर विजिट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे आप हमसे पूछ सकते हैं। टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।